गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आज की क्लास में मस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देख लीजिए कि मस्ट का मानी क्या होता है या इसका हिंदी पहचान क्या होता है। तो मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, लेकिन सिर्फ अवश्य चाहिए जानना ही एक बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको यहाँ पर यह ध्यान देना पड़ेगा कि मस्ट का प्रयोग आपको स्ट्रॉन्ग एडवाइस के साथ किया जाता है और उसके बाद प्रोहिबिशन के साथ किया जाता है। अब सवाल यहां पर यह होता है कि स्ट्रॉन्ग एडवाइस क्या होता है। अब इस बात पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। उसके बाद प्रोहिबिशन क्या होता है, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। जैसे कि मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, मुझे गरीबों की सहायता अवश्य करना चाहिए, तुम्हें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। यानी इसमें मतलब सलाह देने के साथ साथ अधिक दबाव देने का बोध होता है। तो जिसमें सलाह देने के साथ साथ एकदम अधिक दबाव का बोध हो, यानी इस काम को करना है तो हर हाल में करना है। जैसे मुझे पिता का सम्मान अवश्य करना है चाहिए तो एकदम करना ही चाहिए एकदम। तो इसको क्या बोलेंगे, हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस बोलेंगे। अब रहा सवाल जो है प्रोहिबिशन क्या होता है, जैसे किसी को किसी चीज से मना करना, जैसे कि आपको धूम्रपान अवश्य नहीं करना चाहिए, इस पड़े हुए बिजली के तार को अवश्य नहीं छूना चाहिए, आपको जल्दीबाजी में सड़क पार अवश्य नहीं करना चाहिए। तो ये सब टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोहिबिशन कहते हैं। तो खैर हम इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन जितना भी हम आपको इसके पहले क्वेश्चन सब बताए थे सबके तोड़ने का तरीका अलग था, लेकिन ये जो है मतलब मस्ट का जो क्वेश्चन है इसको तोड़ने का सिस्टम कुछ अलग है। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। जैसे कि आपका पहला सेंटेंस है कि आपको इस बात को सबके सामने अवश्य रखना चाहिए। एक नंबर में आपको, दो नंबर में अवश्य। अब ये दो नंबर में जो ये अवश्य है इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। अंत वाला चाहिए को उठाएंगे और लेकर के क्या काम करेंगे भाई कि हम चाहिए में इसको हम ऐड कर देंगे। जब ये चाहिए उठ करके इसमें आ जाएगा तो फिर इस चाहिए से हमको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये चाहिए लिखना गलत माना जाएगा, चाहिए अंत में ही लिखना सही माना जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को डिवाइड करने के लिए ऐसा किया गया है। अब रह गया सवाल कि अवश्य चाहिए क्या चाहिए, तो रखना चाहिए। किस चीज को रखना चाहिए, तो इस बात को रखना चाहिए। कहां पर रखना चाहिए, तो सबके सामने रखना चाहिए। अब एक नंबर में आपको है तो इसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। रही बात यहाँ पर अवश्य चाहिए की, तो बेटा क्या लिखेंगे आप लोग, मस्ट लिखेगा यहाँ पर। और रहा सवाल यहाँ पर रखने की, तो रखने के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पुट लिखेंगे। किस चीज को रखना चाहिए, तो इस बात को, तो दिस मैटर लिखेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ सबके सामने, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिफोर एवरीबॉडी लिखेंगे। हम आपको नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में भी हम आपको समझा चुके हैं कि इन फ्रंट ऑफ मतलब भी सामने होता है, बिफोर मतलब भी सामने होता है। बिफोर कहां पर लिखना है, इन फ्रंट ऑफ कहां पर लिखना है। अगर सामने सबके अपने अगर मानव जाति के लिए हो तो क्या लिखेंगे आप लोग, वहां पर बिफोर लिखेंगे। अगर किसी निर्जीव वस्तु के लिए अगर किया जाए तो वहां पर क्या लिखेंगे आप, वहां पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे विद्यालय के सामने, मेरे विद्यालय के सामने एक अस्पताल है, मेरा विद्यालय भी निर्जीव, अस्पताल भी निर्जीव, तो ऐसे सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ लिखना है। कर चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। अब इसको भी तोड़ लीजिए। एक नंबर में हम लोगों को, दो नंबर में अवश्य चाहिए। अब ये जो लास्ट वाला चाहिए है इसको आप लोग यहां से उठाइए और डायरेक्ट क्या काम कीजिए कि भाई चाहिए में ले जाकर के इसको आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, अवश्य चाहिए। लेकिन आप ध्यान ये रखेंगे चाहिए अंत में लिखना सही माना जाएगा, यहाँ पर लिखना ये गलत माना जाएगा। आखिर इसको तोड़ने के लिए ऐसा किया गया। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, एक नंबर में हम लोगों को, दो नंबर में अवश्य चाहिए। नंबर 3 में क्या भाई, तो कठिन परिश्रम। जिस तरह से चाहिए उठा करके हम यहाँ पर हम डालें उसी तरह क्या करेंगे, करना कभी वहां से उठाएंगे और कठिन परिश्रम ला करके इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। लेकिन हम लोग क्या काम करेंगे, करना को भी यहीं पर छोड़ देंगे। हमको ऐसा कब करना है, जब हमको डिवाइड अगर करना है। लेकिन एक बात हम आप लोग को और बताना अगर चाहते हैं, अगर आपको क्वेश्चन को बिना डिवाइड के अगर बनाने की अगर क्षमता अगर है तो बार बार ये नंबर डालना भी कोई जरूरी नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक नंबर में हम लोग हो तो क्या लिखेंगे भी, दो नंबर में अवश्य चाहिए तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम मस्ट लिखेंगे। नंबर 3 में कठिन परिश्रम करना तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लेबर हार्ड लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर सफलता प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, टू गेट सक्सेस लिखेंगे।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसे अपने पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए। एक नंबर में उसे, 2 नंबर में अवश्य चाहिए। उसी तरह इसमें भी करना क्या है कि यहाँ पर चाहिए उठाना है, चाहिए को लेकर क्या करना है कि भाई अवश्य में लेकर के डाल देना है। और जिस तरह से चाहिए को उठा करके अवश्य में आप डाल दिए, उसी तरह से करना को उठाइए और सम्मान में क्या काम कीजिए कि इसको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ऐड कर देने के बाद फिर से देख लेते हैं। 1 नंबर में उसे, 2 नंबर में अवश्य चाहिए। क्या चाहिए? तो सम्मान करना किसका? तो अपने पिता का। अब यहाँ पर उसे तो क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अब यहाँ पर अवश्य करना चाहिए, अवश्य चाहिए तो यहाँ पर अवश्य की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? भाई मस्ट लिखेंगे। रही बात यहाँ पर सम्मान करने की तो रेस्पेक्ट लिखेंगे। अपने पिता का हिज फादर लिखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर आप उसे की अंग्रेजी क्या लिखते? सी अगर लिखते तो आपको करना होता है यहाँ मतलब कि हिज को हटाना होता और हर को डालना होता। आगे देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जितना भी मेरा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में मतलब अवश्य चाहिए अवश्य चाहिए अवश्य चाहिए आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन में अवश्य चाहिए नहीं होता तो ये सारा क्वेश्चन क्या होता है? इस फॉर्मूला पर कभी भी नहीं बनता। और जितना भी हम आपको एग्जांपल बता दें, सब में किसका बोध है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस का बोध हो रहा है। आगे के लाइन में देख लेते हैं। उन लोगों को अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। 1 नंबर में उन लोगों को, 2 नंबर में अवश्य चाहिए। यहां से चाहिए को उठाइए और फिर क्या काम कीजिए आप लोग? इसको चाहिए को भाई मतलब करना क्या है कि अवश्य में लेकर के ऐड कर दीजिए तो हो गया। 1 नंबर में उन लोगों को, 2 नंबर में अवश्य चाहिए। क्या चाहिए? तो आज्ञा का पालन करना। उसी तरह से करना को भी उठाएंगे, डायरेक्ट क्या काम करेंगे हम इसमें? पालन के बाद मतलब ऐड कर देंगे तो हो गया आज्ञा का पालन करना। मगर किसका? तो अपने शिक्षक के। अब यहाँ पर उन लोगों है तो क्या लिखेंगे? दे लिखेंगे। नंबर 2 में अवश्य चाहिए तो क्या लिखेंगे? मस्ट लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर आज्ञा पालन करने की तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओबे लिखेंगे अपने शिक्षक का। तो डियर टीचर्स लिखेंगे, डियर टीचर्स। आगे के लाइन में देखते हैं। सोहन को अपने माँ के सामने सच अवश्य बोलना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 1 नंबर में सोहन को, ठीक है ना? आप थोड़ा सा शांत रहिए। एक बात गौर फिर से देख लेते हैं। 1 नंबर में सोहन को, 2 नंबर में अवश्य चाहिए। ये चाहिए यहां से उठाएंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे? यहां पर हम लेकर के माइट कर देंगे। लेकिन हम आपको बार बार एक ही चीज का रिपीट कर रहे हैं कि ये चाहिए अंत में लिखना सही माना जाएगा। आपको ऐसा कब करना है? जब आपको सेंटेंस को डिवाइड करना है। फिर हम आपको यही बोल देते हैं कि अगर आप में डिवाइड करने की अगर क्षमता पहले से है तो फिर ये बार बार ये नंबर डालना कोई जरूरी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हर कभी कभी आप लोग ऐसा करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि सर क्लास में जो पढ़ते हम लोगों को याद रहता है, घर जाते तो सारी बात हम लोग रास्ता में ही भूल जाते हैं। तो सब कुछ इस ढंग से पढ़ाया जाए कि हम लोग जो है ना घर पर भी याद रहे, क्लास में भी याद रहे। तो हम आपके समस्या के निदान इस तरह से कर रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं। 1 नंबर में सोहन को तो क्या लिखेंगे? सोहन लिखेंगे। 2 नंबर में अवश्य चाहिए तो क्या लिखेंगे? मस्ट लिखेंगे। रहा सवाल यहाँ पर बोलना की, तो बोलना की अंग्रेजी हम टेल लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग फिर एक सवाल ये करेंगे कि सर बोलना का मानी मतलब टेल भी होता है, स्पीक भी होता है। टेल सर कहां पर लिखा जाएगा, स्पीक कहां पर लिखा जाएगा? तो हम आपको इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि अगर बोलना शब्द का प्रयोग अगर किसी भाषा के लिए किया जाए, किसी लैंग्वेज के लिए अगर किया जाता हो तो वहां पर क्या लिखेंगे? आप स्पीक लिखेंगे। अगर लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए अगर नहीं किया जाता हो तो टेल लिखेंगे। आपके सामने में 2 ऑप्शन रखते हैं, आप लोग गौर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 मैं हिंदी बोलता हूं। ऑप्शन नंबर 2 मैं सच बोलता हूं। तो भाषा किस में नजर आ रहा? मैं हिंदी बोलता हूं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई स्पीक हिंदी। लेकिन मैं सच बोलता हूं तो सच बेटा कोई भाषा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम टेल लिखेंगे। लेकिन रही बात यहाँ पर तुरुत के साथ जो है, तो तुरुत के साथ हम स्पीक भी लिख सकते हैं, टेल भी लिख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग करते हैं क्या है कि स्पीक हम लिखा करते हैं, टेल ज्यादातर लिखा करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर 5वें पॉइंट में है कि ये अपने माँ के सामने, यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिफोर हिज मदर। तो जहां तक मेरा सवाल है कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं। अब जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि तुम्हें किसी लड़की पर कमेंट अवश्य नहीं करना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में अवश्य नहीं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर वाला ये जो चाहिए है ना, इसको आप उठाइए और यहां पर क्या काम करेंगे भाई कि अवश्य नहीं चाहिए में आप इसको ऐड कर दीजिए। अब आगे की लाइन में है नंबर 3 में क्या? कमेंट। अब यहां से ये करना को उठाएंगे और बेटा क्या काम करेंगे? हम लोग कमेंट में ले जाकर के ऐड कर देंगे। हालांकि ये जो कमेंट है ये इंग्लिश वर्ड होता है, जिसका हिंदी होता है टिप्पणी करना। तो फिर से देख लेते हैं। 1 नंबर में तुम्हें,
2 नंबर में अवश्य नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए तो कमेंट करना। मगर किस पर? तो किसी लड़की पर। 1 नंबर में तुम्हें तो यू लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर। और रही बात यहाँ पर अवश्य नहीं चाहिए, अवश्य थोड़ा सा देख लीजिए, गौर से देख लीजिए, अवश्य नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मस्ट नॉट लिखेंगे। रही बात यहाँ पर कमेंट करने की, तो इसकी अंग्रेजी हम पास कमेंट लिखेंगे। किसी लड़की पर तो एट एनी गर्ल। तो यहां तक आप लोग को मेरा ख्याल है कि समझ में आ गया होगा। और अगला सेंटेंस यहाँ पर, ये अगली सेंटेंस यहाँ, उसे अपने बड़े भाई को मुंह लगे जवाब अवश्य नहीं देना चाहिए। तो 1 नंबर में उसे, 2 नंबर में अवश्य नहीं चाहिए। फिर यहाँ पर से क्या काम करेंगे कि चाहिए को उठाएंगे और क्या काम करेंगे कि अवश्य नहीं में ले जाकर के ऐड कर देंगे। उसके बाद ये जो देना है इसको भी यहां से हम उठाएंगे, क्या काम करेंगे हम कि जवाब में ले जाकर के ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर मुंह लगे जवाब देना। तो 1 नंबर में उसे, 2 नंबर में अवश्य नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए तो मुंह लगे जवाब देना। मगर किसको? तो अपने बड़े भाई को। तो उसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अवश्य नहीं चाहिए तो मस्ट नॉट लिखेंगे। रही बात यहाँ पर मुंह लगे जवाब देना, इसका अंग्रेजी होता है आंसर बैक। मगर किसको? तो अपने बड़े भाई को, तो हिज एल्डर ब्रदर। कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर आपकी इच्छा हो कि हम सी लिखे तो फिर यहाँ पर यही करना होगा कि हिज को काट के हटाना पड़ेगा और हर लिखना पड़ेगा। तो हम जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोग ऐसा कुछ चेंज कर लीजिएगा। और इसके बाद वाला सेंटेंस है कि हम लोगों को जल्दीबाजी में सड़क पार अवश्य नहीं करना चाहिए। इसको भी देख लेते हैं। 1 नंबर में हम लोगों को, 2 नंबर में अवश्य नहीं चाहिए। अब ये लास्ट वाला जो चाहिए इसको क्या काम करेंगे कि अवश्य में ले जाकर के हम ऐड कर देंगे। दिख रहा होगा आप लोगों को। और ये जो करना है इसको उठा करके क्या काम करेंगे कि पार में ले जाकर के हम ऐड कर देंगे। तो 1 नंबर में हम लोगों को, 2 नंबर में बस नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए भाई तो पार करना। मगर किस चीज को? तो सड़क को। कब? तो जल्दीबाजी में। अब 1 नंबर में हम लोगों को तो क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। अगर अवश्य चाहिए नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर मस्ट नॉट नहीं लिखते। उसके बाद रहा सवाल यहाँ पर पार करने की, तो पार करना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? क्रॉस लिखेंगे। मगर किस चीज को? सड़क को, तो दी रोड लिखेंगे। और रही सवाल यहाँ पर जल्दीबाजी में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन हॉट हेस्ट लिखेंगे। और आपका लास्ट वाला जो सेंटेंस है कि तुम्हें किसी को चिढ़ाना अवश्य नहीं चाहिए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम्हें किसी को तंग अवश्य नहीं करना चाहिए। चिढ़ाना हो या तंग करना हो, दोनों वर्ड सेम टू सेम है। तो यहाँ पर 1 नंबर में तुम है तो क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। अवश्य नहीं चाहिए तो मस्ट नॉट लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर चिढ़ाने की तो टीज लिखेंगे। और चौथे नंबर क्या? किसी को, तो यहाँ पर एनीबॉडी लिखेंगे। अगर आपकी इच्छा हो कि सर यहाँ पर हम नॉट नहीं लगाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ से नॉट को अगर काट करके आप हटा देते हैं तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? नोबडी लिखना पड़ेगा, चाहे नो पर्सन लिखना पड़ेगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मस्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बार और कहना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा कंप्लेन करते कि सर छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग बना लेते थे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में हम अक्सर फंस जाते हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जब भी आप क्या काम करें कि आगे की ओर अगर मेरे किसी अगर रूल को देख रहे हैं, नियम को अगर देख रहे हैं, तो सबसे पहले बेस जो है ईआरएम का, उस पर जरूर आप लोग फोकस करेंगे। ईआरएम हो गया, चाहे वाजबर हो गया, चाहे सैलरी विलवी का जो हम रूल आप लोग को डाल दिए हैं, तो उसको जरूर देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि आप आगे की ओर बढ़ेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। तुम आप लोगों से फिर यही बार बार हम डेली यही कहते हैं कि आप लोग कई के साथ बार बार एक ही बात आप क्या कहते रहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ताकि अगले स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।